आप कल भी बुला रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, कल भी प्रोटेस्ट होगा, तो क्या लगता है आपको कब तक आप लोग सच में यहाँ पे रहने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हम तब तक जब तक सिंहासन खाली करना होगा। अगर जाना होता है खाली करना होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बार भी वही हुंकार गूंजेगा जो 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था, जब गूंजा था, वही वो भी इस बार वही नारा और वही रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता इस बार गूंजेगी कि सिंहासन खाली करो कि छात्र आते हैं और इस देश के युवा आते हैं। आपको हम एक फैक्ट बात बताते हैं कि जब उस समय ये चल रहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो इस लाइन को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कहा गया था। और आज जब हम ये देख रहे हैं, आज जब ये नारा लगा रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और इस जनता में वो जब छात्र को गिन रहे हैं, तो ये फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हर एक युवा भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, अशफाकुल्ला खान है और इस देश का एपीजे अब्दुल कलाम है। महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करेंगे और संविधान को सर्वोपरि रखकर इस आंदोलन को नया आयाम देंगे और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इनका सिंहासन नहीं डोलेगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और जब तक, और ये तानाशाही की सरकार जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं देगी जिन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एक बात हम बता देते हैं, ये मांग इस्तीफे को लेकर ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिजाइन जब हो जाएगा तो ये कोई और नेता, कोई और अनपढ़ नेता को उसकी जगह ला देंगे। तो इस सिस्टम में करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको जड़ से खत्म करना होगा। अब अगर रिजाइन दे भी देते हैं ना, तो ये अपना ही किसी नेता को उसमें ला देंगे, तो इससे हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे खड़े हैं आज के टाइम पर, ये सब एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, क्योंकि अगर जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे। जो कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने मर्डर किया एक तरह से, इंस्टीट्यूशनल। और एक बात समझ में नहीं आती, और मैं एक बात सत्ता में बैठे लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास बदल जाता है। मैं पूछ रहा था जब आवाज मार रहा था। जय हिंद, जय भारत। पर कल तो नीट का एग्जाम है, मतलब अगर बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, कल अच्छे से हुआ। कितना जोर से चिल्लाए इस देश के युवा कि इनके काफी का है ना, पर्दों तक जाए। अच्छा, अगर नीट का एग्जाम कल अच्छे से हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से फिर भी हमारा मांग जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वहाँ से आता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, री एग्जाम धर्मेंद्र प्रधान जी 3-4 साल से है ना एजुकेशन मिनिस्टर, कोई नए तो है नहीं, वो तो इतने करप्शन करके बैठे हैं कि छात्र ने खुद अबू धाबी चूज किया था। अच्छा, तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये भी कहा कि छात्रों को उनकी मर्जी के हिसाब से सेंटर मिलेगा। ये भी अभी न्यूज में जो चल रहा है, जो आ रहा है, जो देख के हम बता रहे हैं। लेकिन अब कल ही जब ये मामला आया है और आज आप जान रहे हैं कि एग्जाम है, तो खैर उस लड़के का कहाँ सेंटर पड़ता है, क्या पड़ता है, वो तो अब कल ही पता चलेगा। आशा है कि वो अच्छे से रहे। लेकिन अगर आप इस पे क्या सोचते हैं, अगर कल नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से होता है, तो क्या आप लोग शांत होंगे या आप लोग में क्या चाहिए? अभी तक इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके घर गए, प्रधान जी घर गए, कोई ट्वीट किया, उनके माँ बाप का हाल पूछा, कोई संवेदना व्यक्त। री एग्जाम जो हुई है उसके पीछे ये हुआ ना कि पेपर लीक हुआ, तो री एग्जाम उसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा मुद्दा बस ये है कि इस्तीफा दो, री एग्जाम सोल्यूशन नहीं है, इस्तीफा आएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे। वो नहीं झुकेंगे तो हम तो बिल्कुल नहीं झुकने वाले। टेलीग्राम को बैन कर दिया, टेलीग्राम की जगह टेलीप्रॉम्प्टर बैन होना चाहिए था। बिल्कुल भाई। क्वेश्चन मार्क केवल पेपर लीक पे नहीं है, क्वेश्चन मार्क पूरी शिक्षा व्यवस्था पे है। उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या उनके परिवार को न्याय दिला सकती है सरकार? मैं तो सरकार से भी क्या उनको बच्चा वापस मिल सकते हैं, उनके परिवार को पैसों से या किसी चीज से भी? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? शायद ये उनका परिवार ना होता है। उन्होंने सुसाइड के बावजूद भी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो डूब के मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नीट का एग्जाम दोबारा करके सरकार एहसान नहीं कर रही है, ये ऑब्वियस चीज थी, तो वो तो करना ही चाहिए। और अब भी अगर ढंग से मिलना चाहिए, जिन छात्रों ने सुसाइड किया, आप मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, आप इनको देख रहे हैं और इन लोगों ने जो बातें कही हैं आप उसको भी सुन रहे हैं। तो सवाल यही है कि अगर कल री नीट का एग्जाम अच्छे से हो भी जाता है तो इसकी नौबत क्यों पड़ी?
आखिर वही 2026 में 2024 वाला ही पेपर लीक क्यों हुआ। और इस बार भी सरकार ने कोशिश की कि वो बोल सके कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और पेपर लीक पूरे अब लोग